आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदों को दो चार दाने चाहने होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा आसमान चाहने होते हैं। तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वीडियो मेरी काफ़ी लेट जा रही है, उसके लिए सॉरी। क्या वजह है फिर मैं कभी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बस बैठ के अपने हस्बैंड से कुछ बातें कर रही थी। वैसे मैं बता दूं कि आज है मेरा निर्जला गणेश चौथ का व्रत और शाम को ही मैं नहा धो के अच्छे से तैयार होके शाम वाली पूजा पाठ कर ली हूँ। मौसम काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आधे घंटे के बाद ही मौसम इतनी भयानक तरीके से ख़राब हुए हैं ना कि आपसे क्या बताऊँ। थोड़ी देर पहले आसमान एकदम साफ़ था और आधे घंटे बाद ही आसमान में पूरे काले बादल छा गए थे। बारिश होने की आसार है, ऐसा लग रहा है कि झमाझम बारिश होगा, लेकिन बारिश बहुत देर बाद आई थी फ्रेंड्स। और बादल की वजह से भी काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ा, क्योंकि देर रात तक हमें चांद मामा नज़र ही नहीं आए। और जब चांद मामा निकले भी टाइम के अनुसार, तो हम लोग भाग के छत पे गए देखने के लिए। तो एकदम धुंधले से दिखाई दे रहे थे, जिनको देखने के बाद हमने अपना व्रत खोला। तो निर्जला गणेश चौथ में होता क्या है कि पूरे दिन भर हम निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को नहा धो के शाम वाली दिया बाती पूजा पाठ सब कुछ कर लेते हैं। गणेश चौथ का मोबाइल पे कथा सुनने को मिल जाता है, तो सब लोग सुन लेते हैं। पहले के लोग जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो गणेश चौथ के 2-4 कथा इकट्ठा होके आपस में कह के और सुन लेते थे। इस समय हालत की तो बात ही न पूछिए। बैटरी इतनी डाउन है ना कि मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। और काश ऐसा कुछ होता जिसे खाने पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आती शरीर में। लेकिन जब शाम को चांद मामा का अर्घ वगैरह हम लोग दे लेते हैं, तो उसके बाद चाय पानी वगैरह कर लेते हैं या कुछ फलाहारी कर लेते हैं, बस यही। और सुबह जाके हम लोग अपना व्रत अच्छे तरह से खोलते हैं, मतलब कि कुछ मीठा खा के या फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके हेल्दी सा। बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पे 1 कप चाय, वो भी अदरक वाली, और खूब पका के अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बस एक ही ललक है अंदर से कि जल्दी से मुझे 1 कप चाय मिल जाए। और जैसे ही मुझे 1 कप चाय मिलेगी थोड़ी सी एनर्जी आ ही जाएगी। अभी तो 1 कप चाय और कुछ फल वगैरह ही खाने हैं, तो साथ में इनके लिए भी चाय रखी हूँ। तो हमारी और इनकी कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पे किचन में, मतलब कैमरे के पीछे वो खड़े हैं। यहाँ पे ये हो रहा था ना कि मैं इनसे कह रही थी कि आपको तो कुछ नहीं आता है किचन के काम, मतलब जैसे कि किसी दिन व्रत हो तो चलो भाई 1 कप चाय बना के दे दी, वो भी नहीं आता है। तो इसी पे हमारी और उनकी कुछ बातें हो रही थी खट्टी मीठी। मैं मिल रही हूँ सीधे आपको मॉर्निंग में, क्योंकि फिर हमने अपने साड़ी वगैरह चेंज कर दिए थे, नाइट ड्रेस में आ गई थी। उसके बाद चाय पानी पिए और आराम करने चले गए। आराम करने गए तो फाइनली नींद ही आ गई, पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुआ है। और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं इडली बनाने के लिए उसका बैटर तैयार कर रही थी, तो मुझे रखना था उसको गर्म पॉट में। तो सबसे आसान मुझे और सबसे ईजी तरीका यही लगता है कि उसको मिक्सी के जार में पीसने के बाद एक बड़े से कुकर में ढक के कुछ घंटों के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा खासा उसमें खमीर उठ जाता है। उसके बाद नहा धो के मैं मॉर्निंग का पूजा करूँगी। और आज सुबह का कोई भी रूटीन मैं शेयर नहीं की हूँ, इसलिए नहीं शेयर की हूँ कि जब कैमरे लगाओ और काम करो तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो बस इसी वजह से जल्दी से नहा धो के आई हूँ, फटाफट अपना पूजा कर लूँगी। मॉर्निंग का जब मैं नाश्ता बनाई थी ना, तो दोनों बच्चों के लिए और इनके लिए सबके लिए बना दी थी, अपने लिए नहीं बनाई थी। सबके चले जाने के बाद घर का झाड़ू पोछा की हूँ, नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली। और अब मैं लंच में बनाने जा रही हूँ केले के कोफ्ते। और कोफ्ते सच में फ्रेंड्स, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा किस किस तरीके से मैं बनाई थी। मेरा दावा है कि एक बार अगर आप ऐसे इस तरीके से बना के खाएंगे ना, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और पूरी फैमिली में जितने मेंबर हैं सबको पसंद आएगी ये कोफ्ते। और किस तरह से मैं बनाई थी चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पास आधा दर्जन से अधिक केले थे, आई थिंक 7 या 8 थे, और काफ़ी मोटे मोटे थे, अच्छे केले थे। तो मैंने इसे बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो जब मैं पूजा करके आई हूँ तो काफ़ी ठंडे हो गए थे, तो इन्हें बस आराम से छील ले रही हूँ। और इसको बनाना भी एकदम ईजी है, बिना किसी झंझट के। तो चम्मच की हेल्प से मैं इसे मैश कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े से गर्म थे। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 4 बड़े चम्मच बेसन। जिस चम्मच से मैं केले को मैश कर रही हूँ उसी चम्मच से मैंने लिया था। और अपने स्वाद के अनुसार हल्दी, नमक, थोड़े से अजवाइन क्रश करके बस डाल देना है साथ में।
हरी मिर्च और अदरक, हरी मिर्च को काट के, अदरक को कूट के, बारीक कूट के अच्छे से मिला देना है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय धनिया पत्ती थी नहीं, तो बस इसी वजह से, लेकिन आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब मैं सबको आपस में अच्छे से मैश कर दूंगी। अब मैं इसको आपस में अच्छे से मैश करने के बाद छोटी छोटी सी इसकी लोई बना लूँगी, जैसे पूड़ी की लोई बनाई जाती है उससे भी छोटी आप बना सकती हैं। और दूसरी तरफ कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई एक तरह से बहुत ही हीट चाहिए मुझे, क्योंकि जब भी कुछ फ्राई करना हो तो कढ़ाई का गर्म होना बहुत मायने रखता है। नहीं तो फिर तेल गर्म होने के बाद जब इसमें डालो तो थोड़े से चिपकने के डर बने रहते हैं। तो जब कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो, तेल भी अच्छे से गर्म हो, तो बिल्कुल ही नहीं चिपकते हैं, फटाफट तल के निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मैं तेल इसमें डाल रही हूँ और थोड़े से ही तेल में सबको फ्राई करूँगी। मैं जब भी कुछ फ्राई करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जले हुए तेल और रिफ़ाइन मतलब फिर से रीयूज में अगर लाना हो ना तो अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि वो टेस्ट पहले की तरह उसमें रह नहीं जाता है। अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी तेल बचा हुआ था उसमें खड़ी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा का फ़ोरन दे दी हूँ। 2 साइज़ बड़े बड़े टमाटर ली हूँ, उनको बारीक काट के मैंने तेल में डाल दिया है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं पीसे हुए प्याज और लहसुन के जो पेस्ट हैं वो मैं डालूँगी। और आजकल मैं ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि लहसुन जो है ना वो छोटी छोटी सी गांठ आ गई है मेरे घर, तो छीलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फटाफट मैं उसका पेस्ट ही बना देती हूँ। और जब मसाला अच्छे से भुन गए, इसमें से बिल्कुल से तेल अलग और मसाले अलग हो गए हैं, तो इसमें मैं डाली हूँ 2 चम्मच ताज़ा दही, जिसको मैं पहले ही अच्छे से फेंट के रख ली थी। और कहते हैं ना कि खाने का संबंध सीधे पेट से होते हुए दिल तक जाता है, ऐसी बातें मैंने सुनी है। और खाना एक बार अच्छा से प्यार से पका दिया जाए ना तो खाने वाले का दिल क्या मन भी फ्रेश हो जाता है। तो आज की सब्ज़ी कुछ ऐसी ही बनी थी। बाद में मैंने इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी गर्म करके और क्रैश करके डाल दी है। और सच में फ्रेंड्स इतने अच्छे टेस्ट इसके आए थे ना उभर के, कि मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ सच में बहुत अच्छे आए थे। और ग्रेवी जब अच्छे से पक गई थी तो मैं उसे गैस चूल्हे से नीचे उतार दी थी। और जब 5 मिनट थोड़े से ठंडे हो गए थे, 5 मिनट में, तो मैंने उसमें कोफ्ते डाल दिए थे। और कोफ्ते मैंने इसलिए बाद में डाले थे ना कि गर्मे गर्म ग्रेवी में अगर कोफ्ते डाल देना तो वो टूटने का डर रहता है, और इस तरह से डालने पे वो टूटते भी नहीं है और रस जो होता है, अरे जो ग्रेवी है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। चलिए अब मैं अपने लिए थाली लगा ले रही हूँ, एक पल की भी बिना देरी किए हुए, क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, वो तो लंच के बाद जब आएंगे तो लंच करेंगे। और ये भी ऑफिस चले गए हैं, तो ये देखिए लंच करने आते हैं कि नहीं आते हैं। फटाफट चल के मैं जल्दी से लंच कर ले रही हूँ। और जब मैं जाके लंच का टाइम हो भी गया था, धीरे धीरे करते करते 11 सवा 11 का टाइम हो ही गया था। अब जाके जान में जान आई है फ्रेंड्स। और खाना खाने के बाद तुरंत मैंने अपना प्लेट वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। उसके कुछ देर बाद 1 गिलास पानी लेके आई हूँ, आराम से पी रही हूँ। और यहाँ पे इनको फ़ोन मिला के बस यही पूछ रही थी कि कब तक आप आएंगे। अगर आने में थोड़ी सी देरी होगी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। तो बस मुझे पता चला कि इनको आने में अभी काफ़ी टाइम लगेंगे, तो मैं बस खाने के बाद फट से लेट जा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही खड़ा होने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जब भी इस तरह का निर्जला व्रत वगैरह रखो ना, और नेक्स्ट डे जब पारण वगैरह करो, तो इसी तरह का कुछ नशा सा हो जाता है खाने के बाद। तो मैं जल्दी से चलती हूँ रेस्ट करने, और इसी के साथ वीडियो को एंड भी करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें केले के कोफ्ते वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती होगी। तो आप लोग एक बार इस तरह से बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्दी दे दूँगी। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप सब लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए।
गर्मी तो अभी भी बहुत पड़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, गर्मी से बचने का कोई उपाय खास नहीं है। जब तक हम कमरे में हैं, कूलर के सामने, पंखे के सामने, एसी के सामने, तभी तक अच्छा लगता है, नहीं तो उसके बाद फिर गर्मी ही गर्मी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय